Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का हालिया ऑपरेशन सिंदूर, जहां भारत की ताकत का दुनिया के सामने ट्रेलर था, वहीं भारत के लिए एक पक्का एहसास कि युद्ध की परिस्थिति में हम बिल्कुल अकेले हैं। हम सबके मन में एक ही सवाल है कि भारत का ये मध्यस्थ रहना, क्या भारत का ओहदा कुछ कम करता है? क्या दुनिया भारत को कम आंकती है? अगर हाँ, तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को एक मजबूत ब्लॉक बनाना चाहिए? अगर हाँ, तो वो ब्लॉक कौन सा हो सकता है? क्या वो रशिया, भारत, चीन वाला आरआईसी हो सकता है? फैसला भारत को लेना है। रूस, चीन इस ब्लॉक को अपना समर्थन दे चुके हैं। फैसला अब बस भारत को लेना है, यानी गेंद भारत के पाले में। दुनिया वाले में आज बात इसी ब्लॉक की। एक और जहां भारत अपनी रणनीतिक आजादी के लिए अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत पर अभी भी दबाव बढ़ाने के लिए पश्चिमी देशों की जिद साफ दिख रही है। भारत पाकिस्तान तनाव में भारत ने अप्रत्याशित तरीके से पाकिस्तान को रौंद डाला। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए यह शौक था, और आतंक परस्त देशों के खिलाफ जिस अमेरिका को भारत का साथ देना था, वो तो पाकिस्तान को रिवॉर्ड दे रहा है। पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख को लंच पर बुलाया, फिर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार को बुला लिया। इतना काफी नहीं था कि अब ट्रेड को लेकर लगता है लगातार भारत पर दबाव बरकरार रहेगा। बार बार टैरिफ की धमकी, तेल खरीदा तो टैरिफ लगाएंगे, तेल बेचा तो टैरिफ लगा देंगे, जहाज भेजा तो टैरिफ, भारत की कंपनी पर टैरिफ, स्टील, एल्यूमिनियम, खाने की चीजों पर टैरिफ, निर्यात पर टोटल टैरिफ। दबाव का ये स्टैंडर्ड रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब ये आरआईसी ट्रॉइका सच बन जाएगा। वैसे भी आरआईसी के सच होने की शुरुआत भी हो चुकी है। हाल ही में चीन पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन से फिर से दोस्ती को लेकर उम्मीद जताई थी, बयान दिया था। आरआईसी त्रिकोण, रूस, भारत और चीन का सामरिक समूह, दुनिया के 3 बड़े महाशक्तियों को एक मंच पर लाने का मौका। आरआईसी कितना ताकतवर है ये समझ लीजिए। मिलकर वैश्विक जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा, वैश्विक व्यापार, उत्पादन और तकनीकी विकास में इनकी भूमिका बहुत अहम है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत तेजी से उभरती हुई, और रूस ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में प्रमुख आपूर्तिकर्ता। तीनों देशों के पास शक्तिशाली और एडवांस सेनाएं। भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में शामिल है, और रूस परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश। ये तीनों देश अत्याधुनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार, युद्धपोत, टैंक, साइबर युद्ध क्षमताओं को रखते हैं। आरआईसी, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और G20 जैसे कई बहुपक्षीय मंचों में भी ये साझेदार हैं। ये देश यूरेशिया से लेकर हिंद प्रशांत तक एक बड़ा प्रभाव रखते हैं, जो उन्हें वैश्विक निर्णयों में खास जगह देता है। पश्चिम के एक ध्रुवीय दृष्टिकोण के विपरीत आरआईसी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है। इसी तरह ऊर्जा के मामले में भी आरआईसी बहुत ताकतवर है। रूस तेल और गैस का प्रमुख स्रोत, भारत और चीन विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, और इस तरह ये तीनों देश एक साथ आ जाएं तो ऊर्जा के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा और दुनिया को चुनौती दे सकता है। ऊर्जा आयात और व्यापार के मुद्दों पर बढ़ती असहमति, विशेष रूप से रूस के साथ तेल खरीद पर अमेरिकी और यूरोपीय आलोचनाओं के बीच भारत ने अब रूस भारत चीन बातचीत को फिर से जिंदा करने के लिए विचार शुरू कर दिया है। यह कदम भारत के लंबे समय से निष्क्रिय तीनों देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर बन सकता है। 2000 के दशक में शुरुआत में ही इसे स्थापित किया गया। रशिया, भारत, चीन त्रिकोण 3 प्रमुख यूरेशियाई शक्तियों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने का एक अहम मंच। हालांकि ये बातचीत कुछ सालों के लिए ठंडी पड़ गई, लेकिन अब भारत ने इसे पुनर्जीवित करने के संकेत दे दिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कदम को साझा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तरीका बताया, जिसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण है भारत की बढ़ती हताशा और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड, जो लगातार दबाव की तरह भारत पर पड़े। भारत ने पहले ही ये स्पष्ट किया कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और ये पश्चिमी देशों के पाखंड को स्वीकार नहीं करेगा। जबकि यूरोपीय देशों ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदा, भारत को इसके लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत ने यूरोपीय देशों के इस पाखंड की आलोचना की,
उसे प्राथमिकता देने के लिए कहा कि जो भारत की ऊर्जा जरूरत है वो उसे पूरा करेगा। ऊर्जा संकट के बीच राजनीतिक अस्थिरता बनती रही, तनाव बढ़ता रहा। रूस और चीन दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे। पिछले कुछ सालों में भले ही दोनों देशों के बीच तनाव रहा हो, लेकिन अब बर्फ पिघल रही है और ऐसे में त्रिपक्षीय बातचीत का फिर से जिंदा होना भारत के लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। रूस जो पश्चिमी देशों से अलग रास्ते पर चल रहा है, भारत के लिए एक विश्वसनीय साझेदार बना हुआ है। रूस भारत को ऊर्जा आपूर्ति में मदद करता है और दोनों देशों के बीच सैन्य और रक्षा सहयोग में काफी मजबूत भी है। वहीं चीन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो सकता है, खासकर जब दोनों देशों के पास एक बड़ा आर्थिक और सामरिक हित है। इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस बातचीत को लेकर इच्छा जाहिर की थी। ये संकेत दिया कि रूस, भारत और चीन के बीच भविष्य में और ज्यादा सहयोग की संभावना हो सकती है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि अगर इस पहल को आगे बढ़ाया जाता है तो वो वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को और सशक्त कर सकता है। अमेरिका विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत और बाकी देशों के खिलाफ लेन देन की जो प्रवृत्ति रही है उसको अपनाने में संकोच नहीं करता। भारत ने कई बार पश्चिमी देशों के पाखंड को उजागर किया जब वो रूस से तेल खरीदते हैं और उसी समय भारत को आलोचना का शिकार बनाते हैं। इसके अलावा अमेरिका भारत संबंधों में हाल फिलहाल में खूब खटास आई, जैसे कि मई में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में अमेरिका का रुख और बयानबाजी भारत के विपरीत था। भारत ये स्पष्ट कर चुका था कि भारत आजादी और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सबसे आगे रहेगा। अमेरिका भारत के बीच व्यापारिक सहमति, खासकर कृषि व्यापारिक टैरिफ के मुद्दों पर भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उसकी आर्थिक प्रगति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में भारत के लिए रूस और चीन के साथ बढ़ते सहयोग का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये उसे पश्चिमी दबाव से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। हालांकि आरआईसी को लेकर भी भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती तो चीन ही है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद और गलवान घाटी की झड़पें सबसे बड़ा कारण है। तनाव दोनों के बीच रहा, लेकिन हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच संवाद की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। भारत चीन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का मार्ग खुला है, जिससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। भारत की गणना इस संभावना से भी प्रभावित है कि अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान रूस, चीन और बाकी देशों से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है या नहीं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए आरआईसी के पुनरुद्धार से भारत को एक मजबूत रणनीतिक रक्षात्मक ढांचा मिलेगा, जो उसे पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्तों में संतुलन बनाने का अवसर देगा। इसके अलावा अगले साल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता भी है। चीन के साथ भारत फिर से काम करेगा या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस साल के अंत तक जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होनी है, जो चीन में होगी, इसे लेकर के भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हाल ही में जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर चीन पहुंचे तो उम्मीद जगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस साल के अंत तक चीन जा सकते हैं। अगर पीएम मोदी चीन जाते हैं तो ये नई शुरुआत का आगाज होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पीएम मोदी के जाने का मतलब अगले साल ब्रिक्स की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आना। किसी भी सूरत में इस साल से आने वाले ये जो भी घटनाक्रम है, अमेरिका के लिए एक संदेश रहेगा। हालांकि इतना जरूर है कि भारत वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेगा, खासकर तब तक जब तक ट्रंप अपनी धमकी को लागू नहीं करते हैं। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाएंगे। इससे भी बड़ी धमकी जो अमेरिका, यूरोपीय संघ और नेटो देशों की तरफ से जारी की गई है, वो ये है कि वो भारत पर टैरिफ लगाएंगे अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तब। ये देश बार बार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि ये रूस से तेल ना खरीदे। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत को जरूर पूरा करेगा। हाल ही में भारत के विदेश सचिव ने इसे लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था। Energy security is concerned, it is the highest priority of the government of India to provide energy security for the people of India, and we will do what we need to do with regard to that. On energy related issues itself also, as we have said previously, it is important not to have double standards and to have a clear-eyed perception of what the global situation is insofar as the broader energy market is concerned, and where the providers of energy goods are located and where they're going to come from, and who needs energy at what point in time. I think these matters are not appreciated sufficiently.
भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत अपनी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। भारत के लिए अगर तेल खरीदारी जरूरी होगी तो वो होगा, लेकिन अगर दबाव बनाने की कोशिश होगी तो भारत उस परिस्थिति में कैसे जवाब देगा, ये देखने वाली बात है। वो भी तब जब भारत के पास एक मजबूत विकल्प आरआईसी को लेकर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ट्रंप भारत पर टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे हैं तो क्या भारत आरआईसी को टूल की तरह इस्तेमाल करके अपने ट्रेड को सुचारू रूप से पटरी पर लाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।